अब तक आपने देखा? हमने आपके पर्स से ना 1000 रुपए निकाल लिए और हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ अरे अरे ए सोनी, कॉलेज जा रही हो ना, तो इतना सच सच ही खाए जा रही हो? मेरे पापा को मार रहे हैं, प्लीज बचाइए। क्या राजधानी, मेहनत की काम है हमारा और हर काम की कीमत होती है। हमारे पास पैसे नहीं है। अब देखिए आगे। अनन्या, माँ का लॉकेट लेके चला गया वो। जाने दे बेटा। बाबा, माँ की आखिरी निशानी थी, पैसे नहीं लेता, लॉकेट लेके चला गया। ये सब इस हवलदार की वजह से हुआ है। ये बेगूसराय है, बेगूसराय। यहाँ पर सोच समझ के चलना पड़ता है। ये सिर्फ जबान लड़ा सकता है, छाती में लड़ने का दम तो है नहीं। बहुत दम है छाती में, दिखाएंगे एक दिन हम आपको कितना दम है। पता नहीं कैसे हम सपना पाल लिए इसे अफसर बनाने का। किसी तरह इसकी नौकरी लग जाए और हमें मुक्ति मिल जाए। ये तो उस लड़की का पर्स है। अब माँ का लॉकेट वापस लाके रहेंगे हम। सोनी, मत रो बेटा, काहे इतना रो रही है? अपनी किस्मत पर रो रहे हैं माँ। हमारे भाइयों को तो आंखों का तारा बनाकर पाला जाता है और हमको खुली हवा में सांस लेने की भी छूट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो बिंदिया। ऐसा ही है माँ, हम इस घर की बेटी है ना, तो सारे नियम कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं और हमारे भाई उनकी जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। हम लड़की है ना, तो सारी पाबंदी हमारे लिए है ना। अरे वाह भैया, क्या खुशबू आ रही है। वैसे बड़े भैया कुछ भी कहिए, संडे को हम आपके कायल हो जाते हैं। पूरी टोली काम पे लगी है ना, चलो हम भी लग जाते हैं। देखिए जरा खुशबू कैसी है इसकी। कर आए का वसूली। हाँ, मंडे तक पैसा आ जाएगा। अच्छा, क्या बात है। चौक से फोन आया था हमको, बब्बन के लौंडों को बहुत पीटा है सुना। अरे बब्बन के लौंडे ना भैया, एक बुढ़ाऊ को कूट रहे, तो हमने धर के उनको कूट दिया। ओह अच्छा, तो कितना पैसा मिला वहां से बे? पैसा का क्या बताएं भैया कि अब बूढ़े आदमी से भी कोई पैसा लेता है भैया। साले कसाई है हम, बकरा नहीं जो चढ़ा रहे हो हमको तुम हैं? चलो वहां के पास बताते हैं उनको, बिना कीमत के तुम काम करके आए हो। परंपरा तोड़े हो तुम, परंपरा। उसे खाते समय तो कुत्ते को भी नहीं मारते और आपने हमको मार दिया। कोई बात नहीं, बड़े भाई ने ना मार दिया तो मार दिया। हाँ ठीक है भैया। ओ बहुत स्मार्ट बन रहे हो हैं सारे। हम तो सिर्फ लपड़ मारे हैं अभी। माँ को मालूम पड़ गया ना तो समझ जाना क्या होगा। आपके और हमारे बीच में माँ कहाँ से चली आई? सुबह का जो हमारा वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा था, तब तो बहुत धमकी दे रहे थे माँ की। हाँ
माँ को बताएंगे, माँ को बताएंगे। अब क्या हुआ बेटा, जो बोगे ना वही तो पाओगे। अरे शक्ति बाबू, ये सुबह का बदला था। चलो अब एक काम करो, इसको हिलाते रहो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, और तब तक हिलाते रहो जब तक मटन गाढ़ा ना हो जाए। और घर तुम जाकर माँ को बुलाते रहो। जी बड़े भैया, चलो 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 चलो। सही काम पे लगा दिया आप। अरे हमें काहे चेप दिए? अबे साले यहाँ आओ। तुमने बताया ना भैया को कि हमने बड़ों की मदद की। अरे हमने नहीं बताया। अरे साला धीरे बोल ना। हमने नहीं बताया किसी को। उनके जासूस हर जगह लगे हैं, आपको तो पता ही है। हमें बताना नहीं होता तो सोने की लॉकेट वाली बात नहीं बता देते। अरे रे रे रे, तू तो सही कह रहा है, बिना मतलब में चेप दिए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चोट लग गई। अरे लोहे जैसा हाथ किसी पे पड़ेगा तो उसको ही पता होगा ना। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, वो सोने का लॉकेट। धीरे धीरे। अरे जब आपको सोने का लॉकेट मिल गया है तो आप काहे छुपा रहे हो अभी तक? अरे छोटे ठाकुर यहाँ आओ, यहाँ बैठो। साला लॉकेट की बात हमने काहे छुपाई, हमको भी नहीं पता है। लेकिन वादा करते हैं जिस दिन पता चला ना सबसे पहले तुमको बताएंगे। एक काम करो, कड़छी चलाओ, रास्ता गाढ़ा करो, हम आते हैं हाथ मुंह धो के। अरे लॉकेट तो हम लेके रहेंगे, आप देख लेना। तो कितना टाइम लग रहा है भैया, जल्दी करो ना। सरकारी वेबसाइट है ना, उनके स्पीड के हिसाब से चलेगी, तेरे मेरे हिसाब से नहीं। लाइसेंस नंबर बता। हाँ 37 37 शक्ति ठाकुर। नाम तो बड़ा कड़क है, शक्ति ठाकुर। चल मैं चलता हूँ। भैया कौन थी वो? नाम और नंबर मिल गया ना, अब मुझे पढ़ाई करनी है। वैसे भी हवलदार मुझे गपियाते हुए देखेगा ना तो मेरे ऊपर बरसने लगेगा। भैया देखो, पहली बार बाबा को हवलदार बोलना बंद कर दो प्लीज। और कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से बाबा को तकलीफ हो। अब तो भी ज्ञान की बातें समझाएगी मुझे। एक तो हवलदार समझाता है, अब तू समझा रही है। मैं चैन से रहूं कि नहीं रहूं? भैया सॉरी। चल बता, वैसे इस नंबर का क्या करेगी? अरे आइए दादी। दादू आइए। आज भैया ने मटन ऐसा बनाया है कि सबके कान से धुआं और आपके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। अरे चलिए भैया, बहुत भूख लगा है। समर का है? मैं आऊं माँ? तुमको पता है ना समर कि रोज 8 बजे पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। कहाँ रह गए थे तुम? सॉरी माँ, वो बैठो। समर तुम्हारे कान को क्या हुआ? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो कुछ काट गया है शायद। शक्ति, खाना खाओ।
काट दिया। खुद को क्या वीआईपी समझता है? अरे उठा लो, कोई जरूरत में फोन कर रहा होगा। अरे हाथ में खाना लगा है, लो खाते खाते बतिया लो। हेलो, बात करो। हेलो, हेलो, हम अनन्या बोल रहे हैं। वो लड़की जिसकी आपने दोपहर में मदद की थी। तुमको हमारा नंबर कहाँ से मिला? आपका पर्स वहीं पे गिर गया था। आपके लाइसेंस नंबर से हमने नंबर निकलवाया है। अरे छोटे, तुम तो बोल रहे थे यार किसी बुड्ढे की मदद की है। ये साला लड़की कहाँ से बीच में आ गई बे? बड़े होने का फायदा मत उठाओ, वरना अगर तुम्हारे किस्से खोलने पे आए ना तो रात से दिन हो जाएगा। तुम इस बारे में जानते थे? जी हमको कुछ जब जबान लड़खड़ाने लगती है तो सही और गलत का फर्क पता चल जाता है। चलो हमारे साथ। बिंदिया, बच्चों को खाना तो खा लेने दो। आदर्श ने कितनी प्यार से मटन बनाया है। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन इनका झूठ हमें जरूर मार देगा। आज हमको पहली बार एहसास हुआ है अम्मा कि हमारे बेटे बड़े हो गए, हमसे झूठ बोलने लगे, और आज हम इस झूठ को जड़ से ही काट के फेंक देंगे। चलो। दादी, माँ सबको कहाँ लेके गई है? ये तो माँ ठाकुराइन है ना? हाँ, खुद अपने बेटे को साथ लेके आई है। हाँ, अब जानती भी हैं कैसी जगह है ये बेगूसराय है और हम इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बेगूसराय में कहाँ कीचड़ है और कहाँ कमल, हम जानते हैं। और हमें अपने आदेश में कोई सवाल जवाब पसंद नहीं है, ये तुम भी जानते हो। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा माँ ठाकुराइन। अगर हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हम अपने कान पकड़ते हैं। आपको इस गंदगी में आने की क्या जरूरत थी? गंदगी को साफ करने के लिए सोने का झाड़ू इस्तेमाल नहीं किया जाता मुन्नी बाई। ये हमारे बेटे और इनके दिमाग में गंदगी आ गई। आज रात ये तुम्हारे मेहमान होंगे। इनकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए।
सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत? एकदम सही शब्द पकड़ा है तुमने। औरत मर्द की सिर्फ जरूरत होती है। और ई बात ना गांठ बांध लो तुम लोग। हमेशा औरत को अपनी जरूरत ही रखना, अपनी कमजोरी मत बनने देना। अगर वो तुम्हारी कमजोरी बन गई ना, सर पे नाचे। खोखला करके रख देगी तुमको, सब कुछ बर्बाद कर देगी। एक बार इस परिवार को प्यार मोहब्बत से फांस कर मुट्ठी में कर लेंगे, उसके बाद देखना ठाकुरों के बर्बादी का तूफान लाएंगे। सॉरी माँ। सॉरी बोल रहे हो? मतलब शर्मिंदा हो किसी बात के लिए? हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे कभी भी किसी बात के लिए हमारे सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज एक लड़की के लिए तुम सब ने हमसे झूठ बोला। लेकिन हम समझते हैं, इसकी वजह हम अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए आज वो वजह खत्म करने लाए हैं तुम सबको यहाँ पर। और इस वजह को ना यहीं खत्म कर देना और खाली हाथ घर आना। ये सब काम चोर हो गए हैं। ये भी कोई पान है? आप चिंता मत करो अम्मा, हम अच्छे पान मंगा देंगे आपके लिए। अच्छे पान। माया दुल्हन, आज एक लड्डू हम भी खाएंगे। मीठा खाने को बड़ा जी चाह रहा है। डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया। अरे डॉक्टर को मारो गोली, वो भगवान के प्रसाद से बड़ा है का? लाओ लाओ। आ गए तुम सब लोग, ये लो प्रसाद खा। ठहरो, तुमको पता है ना कि तुम लोगों को क्यों नहलाया गया है? सफाई करने के लिए। क्योंकि कल रात तुम लोग गंदगी के साथ थे। इसे हमेशा घर के बाहर रखना।
ठीक है फिर, सब ठीक है। चलो तुम लोग का वर्जिश का वक्त हो गया, चलो 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 चलो, चलो। लो बड़ी अम्मा, मुंह मीठा करो, आज आपके 5 पौधे जवान हो गए। तब तो एक लड्डू और खाएंगे हम। ला। नहीं बड़ी अम्मा, हम आपको और लड्डू नहीं खाने देंगे। माया भाभी खिला दीजिए। अगर हम बड़ी अम्मा के पोतों का ख्याल रख सकते हैं तो बड़ी अम्मा का भी ख्याल रख सकते हैं। लड्डू में चीनी नहीं है। खिलाओ जितना मर्जी। खाओ। अब क्या खाएंगे? अरे वो लड़की कौन थी जिसने शक्ति को फोन किया था? क्या फर्क पड़ता है अम्मा? कल रात को हमारे बेटे इतने लड़कियों के बीच में थे कि उस लड़की का तो अब चेहरा भी याद नहीं होगा।